नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कम या ज्यादा क्या है इरादा, इसमें आपका स्वागत है। और ये बात हम मानसून के लिए कह रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीर से भी समझ पा रहे होंगे कि हम मानसून की बात कर रहे हैं और मानसून के कम या ज़्यादा की बात कर रहे हैं। और ये बात इसलिए क्योंकि मानसून को लेकर आज मौसम विभाग की रिपोर्ट आई है। मौसम विभाग का पहला पूर्वानुमान आया है और जिसमें आईएमडी ने कहा है कि इस बार सामान्य मानसून रहेगा, मतलब सामान्य बारिश होगी। 96% बारिश का अनुमान लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए का आईएमडी ने लगाया है, जिसे कि नॉर्मल मानसून माना जाता है। लेकिन अब जो स्काईमेट की रिपोर्ट आई, पहले स्काईमेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल सामान्य से कम मानसून रहेगा, कम बारिश होगी। तो दो अलग अलग रिपोर्ट है मानसून को लेकर। स्काईमेट कह रहा है कि सामान्य से कम और आईएमडी कह रहा है कि सामान्य मानसून रहेगा। हालांकि आईएमडी का अनुमान आधिकारिक अनुमान माना जाता है, सरकारी रिपोर्ट है। और आईएमडी एक बहुत ही पुख्ता बंदोबस्त के तहत ये रिपोर्ट जारी करता है। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत हाई लेवल की वहाँ पर रिसर्च है, उसके बाद इस तरह का अनुमान जारी होता है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि मानसून एक्चुअली में रहेगा कैसा। और अल्नीनो की बात दोनों रिपोर्ट में की गई है, स्काईमेट की रिपोर्ट में भी, आईएमडी की रिपोर्ट में भी, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा और ऐसे में जो खरीफ की बुआई है, खरीफ की खेती है, उसके ऊपर क्या असर होगा, इसी पर हम बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, चेयरमैन हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के और एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ AK सिंह साहब हैं, वाइस चांसलर हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी के। और साथ ही हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल AK सिंह साहब आपसे होगा, चूंकि आप खेती बाड़ी की बारीकियों को बड़ा डिटेल में समझते हैं। दो अनुमान हमारे सामने हैं सर। स्काईमेट का अनुमान है कि बिलो नॉर्मल, आईएमडी कह रहा है कि नॉर्मल। आपका भरोसा किस पर ज्यादा है? नहीं, भरोसा तो जो गवर्नमेंट की एजेंसी आईएमडी उसी के ऊपर है। और उन्होंने सामान्य बारिश की संभावना जताई है। और स्काईमेट ने भी जो बारिश का अनुमान थोड़ा कम लगाया, वो भी बहुत ज़्यादा कम नहीं बताया है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि एकदम से ही इतनी कमी की बात उन्होंने की है। 96% और 94% दोनों का आकलन है। जहाँ पे आईएमडी 96% बता रहा है, वो 94% बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। लेकिन एक बात जरूर है, जो कि आईएमडी की भविष्यवाणी सामान्य बारिश की है और उससे सामान्य बारिश से मतलब ये है कि जो खेती पिछले वर्ष हुई थी उससे कम होने की संभावना नहीं है, अच्छी संभावना खेती की है। लेकिन स्काईमेट की भी यदि बात यदि हम करें तो वो भी 2 फेज में बता रहे हैं कि पहले फेज में कुछ स्टेट में बारिश कम हो सकती है, जैसे कि गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र है, जुलाई से अगस्त के बीच में। और दूसरे फेज में अगस्त के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में बारिश कम होने की संभावना जताई है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आप देखें, जो फसलें उगाई जाती हैं दोनों जगह, ज़्यादा जो पानी जिन फसलों को चाहिए, जैसे कि धान है, मक्का है, वो इधर ही होती हैं, जो कि इधर के प्रदेश हैं, जिसमें कि पहले हाफ में अच्छी बारिश बताई है, मतलब सामान्य बारिश बताई है, दूसरे हाफ में कम बताई है। तो धान जब लगाया जाता है तो उस समय ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्काईमेट की भी यदि जो भविष्यवाणी हम देखें तो धान की रोपाई पे, फसलों के लगाने पे उतना ज़्यादा परेशानी आने की बात नहीं है, यदि स्काईमेट की ही बात पे भरोसा करें हम। ऐसी परिस्थिति में अच्छा दूसरी जो फसलें हैं जिसमें पानी जी, कम जरूरत होती, जो बात आप कह रहे हैं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं उस पर और कुछ और सवाल हैं मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लेकिन हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी भी हैं और अतुल जी भी एग्रीकल्चर मार्केट को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं। अतुल जी, दो अनुमान हम सबके सामने हैं। हालांकि सरकार का आधिकारिक अनुमान है कि सामान्य मानसून रहेगा और ऑब्वियस है कि हम सबों का ट्रस्ट ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी जो आंकड़े हमारे सामने हैं, दोनों आंकड़े, उसको देखने के बाद आपका मन क्या कहता है? देखिए, मैं एक आपको थोड़ा जोक सुना दूं। एक आदमी निकला भरी धूप में छाता लेके, तो किसी ने बताया कि भैया ये तो वेदरमैन तो बोल रहा है कि अभी बरसात आने वाली है।
तो बोलो मैं इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि बरसात तो आनी नहीं है, कि मैं धूप से बचाव के लिए लेके जा रहा हूँ। तो वेदरमैन को कितना अपने यकीन करें, आज की तारीख में एक ही पीरियड की 2 रिपोर्टें आ रही हैं, एक 94%, एक 96%। किसको यकीन माने? तो मैं तो अभी आज की तारीख में किसी पे, दोनों पे भी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूँ वेदर ने बहुत ही उल्टा पुल्टा बिहेव किया है। अभी कर्नाटका में जहाँ पे हम लोगों की शुगर फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ अच्छा खासा पानी गिर गया इन दिनों में। और जो अभी जो रिपोर्ट्स भी ये लोग ने दी हैं, उसके मुताबिक भी कर्नाटक में या महाराष्ट्र में दोनों जगह मतलब बारिश ठीक होनी चाहिए। तो अभी मतलब देखिए, हम लोगों को ये जो मेन देखते हैं कि बारिश का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सब जगह में कैसा है, और मंथली उसका किस तरह का वो रहेगा, क्या नाम, अराइवल। तो ये सारे चीजें आज की तारीख में अपने को प्रिडिक्ट करना, राइट सर, मैं समझता हूँ थोड़ा अर्ली है। ओके। और हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा आईएमडी की 15 तारीख की रिपोर्ट का, जो कि थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी लाएगी। नहीं, अभी तो अब शायद मेरे ख्याल से मई में होगा, लेकिन आईएमडी का पहला पूर्वानुमान तो आ ही गया है। अब चूंकि हम सब मौसम की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आईएमडी पुणे के हेड के.एस. होसालीकर साहब हैं, मौसम विभाग से। होसालीकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल सर आपके पूर्वानुमान पे होगा। 96% बारिश का अनुमान आप लोगों ने लगाया है। बड़ा बॉर्डर एरिया का फिगर है सर ये, मतलब 96% का मतलब ये हुआ कि अगर 1% भी कम हुआ तो वो बिलो नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 96% क्या कट टू कट फोरकास्ट है सर, या बड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगा मानसून के 4 महीनों में? देखिए, इसमें मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ, जब कभी भी मैं मीडिया से या यूजर से बात करता हूँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो स्टेटमेंट दिया है मौसम विभाग ने, उसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ज्यादा और क्लियरली पढ़े। एग्जैक्टली हमने लिखा है कि 96% विद द मॉडल एरर ऑफ ±5%। मतलब जो आप कट टू कट की बात हो रही है, इट इज नॉट वन सिंगल फिगर, इट इज इन अ रेंज ऑफ +-5%. So it can have the rainfall related for all India in the first stage from 91 to 101%. So that is a range we are talking. But many times that ±5% figure is जो है हम उसको मिस कर जाते हैं। नहीं सर, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। ये बहुत सही बात आपने कही। ±5% होता है। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है सर कि आमतौर पे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप करेक्ट करें अगर डेटा थोड़ा इधर उधर हो, 96 से लेकर 104% ये नॉर्मल मानसून माना जाता है, राइट? अब चूंकि 96% का आपने फिगर दिया है, तो 5% प्लस माइनस, मैं तो उम्मीद करता हूं कि प्लस ही हो। हम क्यों चाहें कि माइनस हो? मानसून अच्छा हो, हम सबके लिए अच्छा है। प्लस 5% हो तब तो ठीक है कि चलिए आपका 99% हो गया, तब 101% हो गया तो अच्छी बारिश हो गई। लेकिन अगर -1% भी हुआ आपके एरर में, तो हम बिलो नॉर्मल में चले जाएंगे। मैं इस लिहाज से आपसे पूछ रहा था। बिल्कुल, देखिए, आप और मेरे साथ जो जुड़े बाकी के जो मेरे सहयोगी है, उन्होंने जो मुद्दे सामने रखे हैं, मैं उन सभी से सहमत हूँ। लेकिन आप इस बात को देखिए कि ये फर्स्ट स्टेज का पूर्वानुमान है, और इसमें जो है हम कुछ चीजों को बहुत दूर से देख रहे हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि बिकॉज द प्लानर, पॉलिसी मेकर्स and the user should get the flavor or maybe some idea about how the monsoon would be after about 2 months of period, 1.5 to 2 months of period. That's why this forecast is issued. But at the same time, I would like to tell you that we will going to issue the second stage update also somewhere around third week of May or maybe last week of May, where the picture will be more clear, number one. Right. We will also talk about this more spatial distribution in detail in 4 homogeneous region of the country. So there are some more additional information which is awaited. So I think we must have little bit of hold for that day also. Exactly. Definitely information is very vital. Right. What could be monsoon, number one? What are the parameters that are favoring us? What are the parameters that are not currently looking into the favor? So these are the things which the current
LRF, which is issued today by IMD, is talking about. That is what I wanted to say. नहीं, ये आपने बहुत डिटेल में ये बात कही, और ये बात बिल्कुल हम अपनी रिपोर्ट में दिखा भी रहे हैं कि ये पहला पूर्वानुमान है। मई में और अनुमान आईएमडी के आएंगे और उसमें तस्वीर और साफ होगी। साफ इसलिए होगी क्योंकि मानसून का सीजन जून से शुरू होता है, तो लिहाजा मई का जो फोरकास्ट होगा वो ज़्यादा क्लोज वाला फोरकास्ट होगा और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका पहला पूर्वानुमान है, ये बात हम बार बार कर रहे हैं। और ये राहत की बात इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि पहले पूर्वानुमान में नॉर्मल मानसून की बात की गई है। अब एक सवाल मेरा आपसे और होगा होसालीकर साहब कि इस रिपोर्ट में, इस फोरकास्ट में आपने ये कहा है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून होगा, मतलब अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा मानसून का, वहाँ पर अल नीनो दिख सकता है। आप अगर हमारे ऑडियंस को थोड़ा आसान लैंग्वेज में अगर ये बता पाएँ कि क्या अगर अल नीनो दिखेगा अगस्त में, सितंबर में, तो अगस्त सितंबर में कमज़ोर मानसून की आशंका ज़्यादा रहेगी। आपने अच्छा किया कि ये सवाल मुझे पूछा। मैं चाहता था कि ये सवाल लोगों के सामने इसका कुछ मैं निरासन कर सकूं। जो क्लाइमेट मॉडल्स है पिछले कई दिनों से या पिछले कई महीनों से ये बता रहे हैं कि अल नीनो पिछले 3 साल में ला नीना था जो मानसून को फेवर कर रहा था। तो ला नीना का मतलब ये है कि जो प्रशांत महासागर है, विषुवत के प्रशांत महासागर है, उसका तापमान जो है औसत से कम हो जाता है और जो भारत के मानसून के लिए वो अनुकूल रहता है, फेवरेबल रहता है। लेकिन अब ये स्थिति है कि ला नीना न्यूट्रल हुआ है, तटस्थ हुआ है और आने वाले समय में कुछ क्लाइमेट मॉडल से बता रहे हैं, पूर्वानुमान ये है कि मानसून के दौरान शायद अल नीनो का प्रभाव दिख सकता है। और अल नीनो के बारे में जब हम बात करते हैं तो गणित ये बताता है कि तकरीबन 50 से 60% बार ऐसे हुआ है कि जब अल नीनो था उस वक्त भारत का जो मानसून है उसके ऊपर उसका प्रभाव जो है वो नेगेटिव रहा। लेकिन एट द सेम टाइम हर बार ऐसे नहीं हुआ है, ये भी हमको बात रखनी है। तो जब हमने ये देख रहे हैं मानसून अगर मानसून के दौरान अगर अल नीनो अगर आने की जो संभावना जताई जा रही है, अगर ये आता है तो अगर ये अगस्त सितंबर के बाद अगर आता है तो तब तक हमारा जून जुलाई का जो है रेनफॉल जो है वो पूरे देश में बना रहेगा। और एक बात ऐसी है कि जो स्टैटिस्टिक है हमारे पास पिछले 50-60 साल से, अल नीनो ईयर्स में जो लास्ट के 2 महीने रहते हैं वहां पर भी बरसात जो है वो अच्छी रहती है। जो रिट्रीवल होता है मानसून का उस दौरान भी जो है बरसात अच्छी होने की संभावना कुछ आंकड़े ऐसे बता रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि अल नीनो किस समय पर मानसून के दौरान ज्यादा सक्रिय होगा या ज्यादा इंटेंस होगा। राइट सर, इसको भी पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे होसालीकर जी, आपने बहुत डिटेल में समझाया ऑडियंस को और दर्शकों को। एक बार फिर से बता दें कि होसालीकर जी ये कह रहे हैं कि अल नीनो का मतलब हमेशा कम बारिश नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा गया कि अल नीनो ईयर में भी अच्छी बारिश हुई है, अच्छा मानसून रहा है। तो आप इस बात को लेकर पैनिक ना हो कि अल नीनो आ रहा है तो मानसून कमजोर हो ही जाएगा, इस बात की गारंटी है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, ये बात है कि अल नीनो की जब बात सामने आती है तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हाँ, कहीं मानसून कमजोर तो नहीं हो जाएगा, होता भी है, लेकिन 100% हो जाएगा इसकी संभावना नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा होसालीकर जी कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में अल नीनो का इम्पैक्ट हो सकता है, और अल नीनो का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वाकई मानसून कमजोर हो जाएगा अगस्त में, सितंबर में? क्या ये तस्वीर आप जो मई में फोरकास्ट जारी करेंगे उसमें साफ हो जाएगी सर? बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा उसमें ही आपने उत्तर भी दे दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो स्थिति है अल नीनो की, ये हर हफ्ते जो है हर सोमवार की शाम को इसके बारे में अपडेट हमें मिलते हैं जो ग्लोबल फोरकास्ट होता है। तो जैसे कल भी हमने देखा है और कल शाम को भी, रात को भी इसका फोरकास्ट हमारे पास आया हुआ है। तो हर हफ्ते में इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और इसको बहुत बारीकी से हम ही नहीं, पूरे दुनिया में लोग मॉनिटर करते हैं। तो इसके बारे में ये मानसून में कब ज्यादा सक्रिय होगा इसके बारे में मैं समझता हूँ कि मौसम विभाग वैसे भी हर हफ्ते में, हर 15 दिन के बाद इसके बारे में पूर्वानुमान देता रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो सेकंड स्टेज का मानसून का फोरकास्ट रहेगा, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, दीर्घकालीन पूर्वानुमान, उसमें हम इसके बारे में थोड़ी और विशेष रूप से जानकारी देंगे कि किस तरह से, यदि इसका प्रभाव है तो ये किस तरह से प्रभाव करेगा और उस वक्त क्या स्थिति रहेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए के.एस. होसालीकर जी। डिटेल में मानसून के फोरकास्ट पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ए.के. सिंह साहब, हम बात कर रहे हैं चूंकि 4 महीने का पूरा सीजन होता है और इन 4 महीनों में जुलाई और अगस्त का महीना खरीफ की बुआई के लिए सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि जुलाई
में खरीफ की बुआई होती है बड़े पैमाने पर। पूरे मानसूनी सीजन में जो बारिश होती है उसमें जुलाई का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, 33% मेरे ख्याल से। तो अगर सर अगस्त और सितंबर को लेकर एल नीनो की कुछ चिंता हो तो इसका खेती पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, खरीफ की खेती पर? देखिए, जो धान जो पौधा बरसात के सीजन में होता है उसकी नर्सरी लोग मई के एंड में या आप कह सकते हैं जून के पहले सप्ताह में लोग लगाते हैं, और पंजाब हरियाणा में आप देखेंगे जून के एंड में रुपाई शुरू हो जाती है। और वो सब जो भी होता है वो एस्योर्ड इरिगेशन उनके पास है, उससे वो करते हैं, बारिश पे निर्भर नहीं होते हैं। उसके बाद से जब क्रॉप आ जाती है तो उस समय बारिश शुरू हो जाती है और इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे पानी रहता है, फसलें अच्छी चलती हैं और लोग कर पाते हैं खेती। तो ये परिस्थिति है, जबकि शुरुआत में जब बारिश आपके जुलाई और अगस्त में नॉर्मल रेनफॉल होगा तो वो क्रॉप के रोपाई का और इस्टेब्लिशमेंट का स्टेज होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, उस समय पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब फसल एक बार इस्टेब्लिश 2 महीने की हो जाएगी तब पानी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है और थोड़ी जरूरत पड़ती है, जिसका मैनेजमेंट जो सिंचाई के साधन है उससे भी किया जा सकता है। तो वो कोई मुझे लगता है कि ऐसा इशू नहीं। दूसरा इशू ये भी है कि जब पहले से लोगों को मालूम है कुछ क्षेत्रों में कि दूसरे हाफ में बारिश कम होगा, तो ऐसे में लोग अपनी पहले से भी तैयारी करते हैं कि किन फसलों का हमें चयन करना भी चाहिए। सरकार मिलेट्स के ऊपर भी जोर दे रही है, सरकार दलहन और तिलहन के ऊपर भी जोर दे रही है, और इन तीनों फसलों में पानी की उतनी जरूरत नहीं होती है, और यदि कम बारिश भी होती है तो भी ये फसलें बड़े आसानी से पूरी क्षमता के साथ उगाई जा सकती हैं। तो मुझे ये कहना है कि जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट आता है IMD का, उसका बड़ा लाभ है, और किसान जो होशियार हैं अपनी योजना वैसा बना पाते हैं। दूसरा एक ये भी ऑप्शन है कि जब लगता है कि बारिश कम है, तो पिछले बार हमने देखा कि हरियाणा पंजाब में डायरेक्ट सीडेड राइस का बड़ा तेजी से एरिया बढ़ा। तो चूंकि इस बार कुछ एजेंसीज कह रही हैं, IMD तो नहीं कह रहा, लेकिन जैसे स्काईमेट ने कहा कि बारिश कम हुई तो डायरेक्ट सीडेड राइस का भी कर सकते हैं, उसमें पानी वैसे भी 1/4 कम लगता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण इनपुट है सर, उन लोगों के लिए जो खेती किसानी करते हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। हमारी खास चर्चा जारी है। अब अतुल जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि आप ऑयल सीड की खेती को बड़ा आपने बहुत लंबे वक्त तक देखा है। सोयाबीन चूंकि एक बड़ी क्रॉप है खरीफ की ऑयल सीड की, सोयाबीन के लिए सर 96% बारिश, अगर मतलब मान लीजिए उन इलाकों में जहां पर खेती होती है सोयाबीन की, पर्याप्त है सर? 96% आपके लिए ठीक है? देखिए, सोयाबीन ज्यादा करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में पैदा होता है, और ये रेन डिपेंडेंट है। ये इस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। पर जैसा भी हम सुन रहे हैं अभी तक का कि जून और जुलाई में मौसम ठीक रहेगा और बरसात भी ठीक रहेगी, फिर जून के एंड में सोया बोया जाता है। तो जून और जुलाई का महीना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा सोयाबीन की बुआई के लिए। और अगर मान लीजिए अगस्त सितंबर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है पानी की, तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है, पर अगर थोड़ा बहुत भी पानी गिर गया तो मैं समझता हूँ कोई क्रॉप को प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी क्रॉप और जो हम लोग ट्रैक करते हैं वो है शुगर। शुगर के अंदर मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक या और महाराष्ट्र में कोई तकलीफ होगी, क्योंकि आज की तारीख में भी जो भी प्रेडिक्शंस आए हैं उसके बेसिस पे इस एरियाज में पानी ठीक रहेगा और यहाँ के डैम्स भी भरे हुए हैं। लास्टली यूपी में भी शुगर का काफी बड़ा रकबा है, और यूपी ऊपर का नाम आसमान के पानी के लिए उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज और नदियां वगैरह बहुत हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई शुगर में बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। ऑयल सीड में जरूर अपने को वॉच करना पड़ेगा सोयाबीन को कि क्या शेप लेता है पानी, पर ये सब चीजें आज बात करना थोड़ा अर्ली हो जाएगा। मैं समझता हूँ मिडिल ऑफ मई या अर्ली जून में थोड़ा क्लैरिटी आएगी। ये बहुत एक आपके ठीक बात उन्होंने भी बोला जो ये मई में तस्वीर और साफ होगी। हमारे साथ GP शर्मा साहब जुड़ चुके हैं स्काईमेट के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं जानना चाहता हूं शर्मा जी, क्योंकि 2 रिपोर्ट आ गई हैं सर मानसून को लेकर। एक आप लोगों ने कल जारी किया जिसमें आप लोगों ने कहा कि सामान्य से कम मानसून रहेगा, IMD का कहना है कि सामान्य मानसून रहेगा। ये 2% का फर्क क्या ज्यादा फर्क माना जाए या क्लोज माना जाए सर? 94 आपका है, 96 IMD का है।
मृत्युंजय जी, आप तो मानसून को बहुत बहुत क्लोज से, बहुत निकट से देखते हैं, मुझे मालूम है, और आपको ये मालूम होगा जरूर 96% सबसे लोएस्ट है रेंज नॉर्मल का, बिल्कुल। और जो हमारा 94 है वो सबसे हाईएस्ट है बिलो बिलो नॉर्मल। नॉर्मल का। यस। कंत्र क्या है? कुछ भी नहीं। अगर आप सिर्फ 2 साल पहले की बात करें तो ये मानसून का रेनफॉल हम कहते हैं कि 880 मिलीमीटर होता था, अभी 868 मिलीमीटर है। 12-13 मिलीमीटर वैसे ही कम हो गया। अगर मैं 1 साल पहले की बात करता हूं तो यही जो 96% है, ये कम से कम और बिलो नॉर्मल चला जाता। ये तो आंकड़ों का खेल है। ऐसे मुझे तो देखिए कैसी विडंबना है ये। नॉर्मल की रेंज है 96 से 104, और हम 96 कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नॉर्मल रहेगा। क्या है मतलब? हम किसको हम सर जस्टिफाई नहीं करने नहीं, को ये कोशिश बात कर जो रहे आप कह रहे हैं शर्मा जी, ये सवाल अभी हमने आईएमडी के साइंटिस्ट से ये सवाल मैंने पूछा था, तो उनका ये जी। तर्क था कि आंकड़ों को और डिटेल में देखना चाहिए। 96% का मतलब सिर्फ 96 नहीं है, उसमें प्लस माइनस 5% का एरर भी है। तो बिल्कुल। अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो 5% अगर उसमें और ऐड कर देंगे आप तो 101 हो जाएगा, तो जी हाँ। हाइयर रेंज ऑफ नॉर्मल मानसून हो जाएगा। जी हाँ। हालांकि और जी हम माइनस कर देंगे तो हम माइनस बिलो कर देंगे नॉर्मल। तो बिलो हो जाएगा। बिल्कुल। आप देखिए उनके आंकड़े तो देखिए, जो फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी है डेफिशिएंट, जिसको पहले हम ड्राउट कहते थे, 22% है, और जो बिलो नॉर्मल है 29%। कहने का मतलब है बिलो नॉर्मल और ड्राउट मिला के 51% प्रोबेबिलिटी है फोरकास्ट की। अब देखिए तो सही, 51%, आधे से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, या तो ड्राउट हो जाएगा या बिलो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं जरूर वो 35%, पर अब कुल नॉर्मल की मिला के प्रोबेबिलिटी है आप सर, सबसे जी ज्यादा नॉर्मल की संभावना है 35%। करेक्ट। देखिए हम ऐसा कहते हैं कि नॉर्मल या उससे ऊपर की कितनी संभावना है या उससे कम की कितनी संभावना है। बिलो नॉर्मल और डेफिशिएंट को मिला के 51%, बहुत बड़ा प्रतिशत है। इनका मायना है कुछ, ऐसे नहीं है। तो ठीक है, हर एजेंसी अपनी अपनी फोरकास्ट को देंगे और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम स्काईमेट में साफ साफ हमने कहा है कि ये बिलो नॉर्मल है, 94% है, और ज्यादा चांस हमने इसलिए ±5% हमारा भी है क्योंकि उसमें तो ड्राउट कवर होगा। मेरा जो फोरकास्ट है जो वो 94 से लेके, अगर मैं कवर करता हूँ ±5, तो 89% से लेके 99 तक गया, जिसमें कि जो ड्राउट, और हमने 20% ड्राउट के चांसेस दिए भी हैं इस अपने समय आंकड़ों पर कायम है, ठीक बात है, और आंकड़े आपने दिए हैं तो ऑब्वियस है कि आप कायम रहेंगे। लेकिन सिंह साहब, एक छोटा सवाल मैं चाहता हूं आप छोटा जवाब दें सर, कि ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि खरीफ की खेती पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा अनाज का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा खरीफ के सीजन में होता है। ओवरऑल सर, दोनों आंकड़ों को देखने के बाद आपका अनुमान क्या कहता है? क्या खेती को लेकर कुछ चिंता होगी, या आपको लगता है उतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक खेती हो जाएगी 94 में भी 96 में भी? नहीं, देखिए इस स्थिति में अभी पैनिक की स्थिति तो नहीं मैं देखता। इसलिए नहीं देखता कि जब पहले से लोगों को मालूम है और लोगों को ये लगता है कि इस तरह की स्थिति आनी है, तो लोग उस तरह की व्यवस्था भी कर सकते हैं। सोयाबीन की चर्चा हो रही थी। सोयाबीन के लिए मैं कहूँगा कि बारिश से सोयाबीन ज़्यादा नुकसान होती है यदि ज़रा सा भी बारिश हो गई तो। इसलिए हमेशा बार बार हम कहते हैं कि रेस्ड बेड पे इसको ग्रो करो, थोड़ा बेड बना करके ऊंचे पे लगाओ, इससे पानी उसमें न लगना पाए। मेरा कहने का मतलब जो कि ऑयल सीड्स हैं और पल्सेज हैं, उसमें कोई भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पानी कम आता है तो। बात ठीक बात। लेकिन हाँ पैडी का जो क्षेत्र है, हाँ, क्षेत्रों में यदि बारिश, खास करके जो दिखाया जा रहा है कि शुरू के दिनों में बारिश अच्छी होगी, जब रोपाई की बात आती है स्टैब्लिश कर जाएगी क्रॉप, फिर उसके बाद से थोड़े बहुत सप्लीमेंटल इरिगेशन होगा, उससे लोग काम चला सकते हैं और फसल पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अतुल जी संक्षेप में, वक्त की कमी है सर, माफी चाहूंगा। अतुल जी संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपको लगता है कि एक अनुमान नॉर्मल है, एक बिलो नॉर्मल है, क्या तेल तिलहन या जो बाकी चीजें जो आप ट्रैक करते हैं, चीनी के दाम तो खैर बढ़ ही रहे हैं सर, वो तो अलग रीजन से, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट अभी आप देख रहे हैं, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट? नहीं, अभी मैं नहीं देख रहा। अभी मैं समझता हूँ जितने भी सब प्लेयर्स हैं ना, वो सब इसको अभी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे। और जो
मई का इनका प्रेडिक्शन आएगा, आईएमडी का हो या स्काईमेट का होगा, उसको हम लोग ज्यादा सीरियसली लेंगे, क्योंकि मैंने आज भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें देखी हैं, वो ये बोल रही हैं कि एल नीनो शायद हिंदुस्तान में आए ही ना। तो सर ना आए तो बहुत बेहतर, मालूम नहीं। हाँ नहीं आए तो और बेहतर। आखिरी सवाल जीपी शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, एल नीनो की बात आप दोनों ने की है, मतलब आपने भी अपनी रिपोर्ट में कही है, आईएमडी ने भी कही है। हालांकि ये बात है कि एल नीनो ईयर में कई बार अच्छी बारिश भी हुई है, तो अच्छी बारिश की संभावना कितनी है इस बार के एल नीनो ईयर में, सेकेंड हाफ ऑफ मानसून, मतलब अगस्त और सितंबर में? इस शताब्दी में 2000 के बाद से 6 बार एल नीनो हुआ है, करीब करीब 5 बार तो ड्राउट है और 6वीं बार वो बिलो नॉर्मल है, करीब करीब 90%। इसलिए आप आंकड़े आप देखिए, लास्ट एल नीनो जब हुआ 1997 में, 1997 में हुआ, उस वक्त वर्षा नॉर्मल हुई थी। अगले 2002, 4, 9, 14, 15, 18 इन सब में है, और सब में मानसून, या तो ये 5 तो ड्राउट है इनमें से, और अगला जो पिछला वाला 2018 का था 9.6% बारिश कम है। तो आप, मैं इस बात को, हाँ एल नीनो में वर्षा जरूर अच्छी हुई है कुछ सालों में, लेकिन उसका प्रतिशत बिल्कुल भी 40% नहीं है, उसका प्रतिशत काफी कम है। लगभग 70% केसेस में तो या तो ड्राउट है या बिलो नॉर्मल है। ठीक है सर, देखते हैं। हालांकि हम सब ये उम्मीद करते हैं कि मानसून अच्छा हो, अच्छी बारिश हो, क्योंकि बारिश का मतलब बेहतर होना, अच्छी बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। खेती पर हम डिपेंडेंट हैं, तो हम सब यही उम्मीद करें कि अच्छी बारिश हो। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका, अतुल जी आपका, AK सिंह साहब आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।